सोमवती अमावस्या की कथा सुहागन महिलाएं जरूर सुने, बना रहेगा अखंड सौभाग्य। कार्तिक माह में सोमवती अमावस्या 13 नवंबर को है। सोमवती अमावस्या में पवित्र नदी में स्नान करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा की जाती है। सोमवती अमावस्या की कहानी इस प्रकार है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी और उनकी एक पुत्री थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की में समय के साथ साथ सभी गुणों का विकास हो रहा था। लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान भी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे, जो कि कन्या के सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या की हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। लड़की के माता पिता ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने बताया, कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जात की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि वह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, तो उसके बाद इस कन्या का विवाह हो सकता है। इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्रह्माणी ने अपनी बेटी से कहा कि धोबिन की सेवा करो और कन्या तड़के ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य घर के सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती थी। सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती हैं कि तुम रोज़ तड़के उठकर ही घर के सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता है। बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगीं और कि कौन है जो तड़के ही घर पर आकर सारा काम घर का ख़त्म करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या सुबह सवेरे अंधेरे में घर में आती है और घर के सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसके पैरों में गिरकर पूछा कि आप कौन हैं? इस तरह आप हमारे घर की चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई बात को दोहराया और सारी बात बता दी। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें बहुत तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसमें अपने बहू से अपने पति के ध्यान रखने को कहा और लौट आने तक घर पर रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौंरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन हरियाली अमावस्या थी। ब्राह्मणी के घर मिले गए पूड़ी पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भौंरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा करके
और उसके बाद ही सोना धोबिन ने जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उनके पति के शरीर में कंपन होने लगा। इस तरह धोबिन का पति जीवित हो उठा। जैसे सोमवती अमावस्या करने से सोना धोबिन का अखंड सुहाग बना रहा, ऐसे ही सभी सुहागिन महिलाओं का अखंड सौभाग्य हमेशा बना रहे। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही कहानी और सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।